करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। वी हैव 2 कार्ड आ गए, मैं हम 2 कार्ड नहीं लेंगे। ओके, सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। वी हैव पीस, शांति। शांति के साथ जुड़िए इस वीक में। ज़्यादा शोर शराबा जहाँ पे रहेगा उस एरिया से निकल जाइए। जहाँ पे शोर शराबा होगा वहाँ पे आपको हो सकता है आपको माइग्रेन की दिक्कत हो, सर में आपके दर्द रहता हो। लोग यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो यही है कि शांति में रहिए, जितना हो सके शांति में रहिए, जितना हो सके कलह कलेश से दूर रहिए। अगर आपके घर में भी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपके तरफ से। चुप हो जाया करिए। क्या होता है ना, कभी कभी रिश्ते में हमें खुद को चुप होना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता कि सामने वाला चुप हो जाए, राइट। तो हमें खुद को चुप होना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शांति के साथ आप जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपको थोड़ी बहुत रिलैक्स एनर्जी मिलेगी। एंड जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मार पीट के साथ जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपको उसका उल्टा दिखेगा, ठीक है। लेट्स सी वी हैव लक। तो इस वीक में कहीं ना कहीं अब जैसे में यहाँ पे सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, जैसे पास्ट का कोई ऐसी चीज़ है जो सॉल्व हो रही है, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात जो मतलब सामने वाले को लग चुकी है दिल पे, एंड फाइनली वो बात अब सॉल्व हो रही है लिटरली। जैसे यहाँ पे किस्मत की बात करी जा रही है, यहाँ पे लक, आपका जो किस्मत है बेसिकली वो चमकने वाला है इस वीक में। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंड हो रही है फाइनली। अगर आप लोग जैसे अगर आपका कोई हस्बैंड है देन उसके साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अब जो फाइनली जो लड़ाई झगड़े होते थे अब वो नहीं होंगे। लेट्स सी और मैसेजेस। वी हैव हेल्थ। तो अगर आपका हेल्थ भी ख़राब रहता है, हेल्थ में सुधार नहीं है, इस वीक में आपको हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इस वीक में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या फिर अच्छा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, और जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ ये चीज़ वर्थ इट है। कहीं से कहीं तक ये चीज़ वो नहीं है, मतलब बोलते कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं यार ये काम तो कोई काम का नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है, आप बोलोगे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। लेट्स सी आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव स्माइल। तो हंसिए, खुश होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि यही पल है जहाँ पे सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम्स जो है सारी पास्ट की या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो रखे थे वो सारे प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होंगे। तो हंसिए, खुश होइए, ठीक है, स्माइल करिए इस वीक में। प्रॉब्लम्स को अगर आप एंटर करने दोगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आपके जीवन में एंटर करेंगे। अगर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को एंटर नहीं करने दोगे देन कहाँ से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स एंटर करेंगे, राइट। तो खुश रहिए, स्माइल करिए, मुस्कुराइए, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस। लेट्स अब हम कुछ और एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। वी हैव वॉट इज़ डन इन सीक्रेट इज सीन बाय गॉड। तो यहाँ पे कर्मा की बात हो रही है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा करा है या फिर अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ बुरी नीयत रखी है या फिर कुछ बुरा सोचा है आपके बारे में, हो सकता है आपके फैमिली वाले, यहाँ पे आई डोंट नो बहुत रैंडम एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो चाहते हैं कि आप खुश ना रहो, जो चाहते हैं आपके बारे में कुछ भी बुरी बुरी चीज़ें आपको लड़ाई करवा देते हैं आपके घर वालों के साथ और ऐसी चीज़ें करते हैं, राइट। यानी कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो भी आपका घर का हो बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली वो इंसान जो है उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि उसने तो वो चीज़
वो उसमें करी है कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। उसने इस चीज़ को सोच करके ये करा, आपके जीवन में लड़ाई लगवाई, आपको आपके हस्बैंड से या फिर आपको आपके फैमिली वाले से दूर करने की कोशिश करी। लेकिन किसी ने उसको नहीं पकड़ा है ना, किसी को पता नहीं चला, लेकिन ऊपर वाले को ये चीज़ पता, तो उसके साथ उसका कर्मा होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कर्मा के ऊपर बिलीव रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, जो बुरा करता है ना उसको बुरा मिलता है कैप्रिकॉर्न, जो बुरा करता है उसको बुरा मिल के रहता है। जितना भी छुप ले, कहीं भी छुप ले, है ना। ईश्वर का बनाया हुआ ये पूरा धरती है ना। ईश्वर को पता है वो इंसान कहाँ छुप रहा है, चाहे कितना भी अंदर छुप जाए, ईश्वर ढूंढ निकालेगा उसको, उसके साथ कर्मा हो के रहेगा। इसी वजह से बोलते हैं अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इस इंसान ने अपने कर्म अच्छे नहीं रखे थे, आपके कर्म साफ थे, आपका कुछ दिल में बुरा नहीं था, इस इंसान का बुरा था, तो इसके साथ इसका कर्मा होगा, आपके साथ आपका गुड कर्मा होगा, क्योंकि आपने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, किसी के बारे में बुरा नहीं करा, राइट। तो आपका जैसे आपके जीवन में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी नई एनर्जी आएगी, और इसके जीवन में आपसे अपोजिट आएगा। लेट्स सी, वी हैव हाई प्रीस्टेस। अगर आपको पता चल गया है मैं किसकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपको क्लिक हो गया हो कि हाँ ख्वाहिश इस इंसान की ही बात करी है, मुझे डाउट था, तब इस इंसान को सामने से जाकर कुछ मत बोलिएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न, सामने से जा करके कुछ भी नहीं कहना है। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो अगर आप सामने से जाके कहोगे तो सामने वाला मानेगा नहीं, ऑब्वियसली कहेगा तुम्हें किसने बता दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो आपको नहीं जाकर उससे लड़ाई करनी है, कर्मा पे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सामने से जाकर लड़ाई करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई सबूत नहीं है और कुछ भी नहीं है, और फ़ायदा ही क्या है लड़ाई करके किसी से, है ना। फिर वो तो आपका बैड कर्मा उसका आ जाएगा आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। माना कि आपकी हक की बात है कि लाइक आप उस इंसान ने आपका हक छीना है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ लड़ाई मत करिएगा। उसको कुछ कहना ही नहीं उस इंसान को, उसको कर्मा जवाब देगा। आप जवाब दोगे वो बहुत छोटा जवाब होगा, कर्मा उसको एकदम छोड़ेगा नहीं, यकीनन। कर्मा ऐसा ही होता है, छोड़ता नहीं है, पीछा पड़ा रहता है कर्मा। साल, 2 साल, 8 साल, 9 साल पीछा पड़ा रहता है कर्मा, बुरे कर्म जिसके होते हैं। तो आप उसको जवाब मत दीजिए, वरना फिर वो कर्मा उसको कुछ नहीं करेगा। आप बोली ही मत कुछ उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसको खुद ब खुद ही समझ आएगा। वी हैव द एम्प्रेस। यही एनर्जी मैं कह रही हूँ कि छोड़ दीजिए उसको, कह दीजिए कि ठीक है वो तुम्हारे कर्म थे, तुमने करा, मुझको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना कर्म झेलो, मैं अपना कर्म झेलती हूँ। तो यहाँ पे इसे फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। माफ़ करोगे सडन कर्मा देखोगे चीज़ों को। देखिए, यूनिवर्स का एक लॉ है, ऊपर वाला ब्रह्मांड का एक वो है, नियम है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा, अब मैं दिल में ग्रज लेकर के चलूँगी कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा करा, कितना ऐसा था, कितना वैसा था, तो ये ब्रह्मांड कुछ उसके साथ मेरे साथ जस्टिस नहीं करेगा, मेरे साथ न्याय नहीं करेगा, उसको नहीं मिलेगा उसका वो कर्म। लेकिन जैसे ही मैं सोचूंगी कि चलो छोड़ो, मासूम था, अपना कर्मा जिए, मुझे कोई मतलब नहीं है इस इंसान से, तो वैसे ही पूरा ब्रह्मांड उसको उसका कर्मा देने में लग जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जी उसके साथ जुड़े हुए रहते हो ना, तो अगर उसको कर्मा मिलेगा तो आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ आएगा बुरा। जैसे ही आप अपनी एनर्जी उस इंसान के साथ डिस्कनेक्ट कर लेते हो, तो इंडिविजुअल उसी इंसान के साथ बुरा होता है। किसी के साथ अपना कर्मा नहीं जोड़ना है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसको अपनी जीवन जीने दीजिए और आप उसको माफ़ कर दीजिए, कह के कि अब उसको उसका कर्मा बताएगा, मुझे सामने से कुछ एक्शन नहीं लेना है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास 2, 3 नंबर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स। लुक, मैंने कहा ना आपको ऐसे करके 4, 5, 6 ऐसे करके नंबर आपको बहुत दिख रहे होंगे। आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, जल्दी जल्दी मुझे नोटिस करके बताओ। नहीं नोटिस करी होगी, मुझे बताएं। लाइक यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर 5 है। तो आपको ऐसे एंजल नंबर्स बहुत सारे दिख रहे होंगे। कौन? वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। तो मैं यही कह रही हूँ, सबसे प्यार से रहना, किसी से दुश्मनी नहीं लेना, ठीक है। और ये ऊपर वाले का कहानी है कि ऊपर वाला कैसे उसको कर्मा देगा, क्या करेगा, ये ऊपर वाले का काम है। आपको जो करना है वो है माफ़, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है ना। कर्म सबको बताता है, यकीनन कर्म एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छों को
कर देता है ना। तो कर्म के ऊपर छोड़ दीजिए, खुद कोई चीज़ को नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस वीक के लिए यही मैसेज दिया जा रहा है कि बोलना कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए कि सामने वाला कैसी हरकतें कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। ये बस आपको देखते जाना है। अगर आपको कुछ सच भी पता चलता है, डायरेक्ट कुछ रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है आप डायरेक्टली गुस्से में रिएक्ट कर दो लेकिन असल में बात वो ना निकले। तो इस वीक में जैसे शांत अपने आप को रखना है, एकदम हाइपर नहीं होना किसी भी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ग्रेटफुल रहना, आपको जो भी चीज़ मिली है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना। आपके रिश्ते सुधर रहे हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, आपका रिश्ता सुधर रहा है अपने फैमिली वालों के साथ, अपने लवर के साथ। यहाँ पे जैसे आपका रिश्ता सुधर रहा है तो जो लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत भी होती थी ना वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ब्लेस्ड एनर्जी आ रही है। इस वीक में कहीं ना कहीं डेस्टिनी के क्लोज जा रहे हो, किसी ने आपको बता दिया। हो सकता है कि लाइक आप थोड़े से लाइक बोलते ना कि आपके पास पैसे नहीं रहते है ना, थोड़े से मतलब रिच नहीं हो, जैसे लोगों की नज़र में होता है ना स्टैंडर्ड, वो आपको कोई बता दे इस वीक में कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और आपके दिल में एक वो आग सी जल जाएगी, किसने एक बोल कैसे दिया, अब तो मुझे उस लेवल पे जाना ही है। तो यहाँ पे जैसे आपके अंदर एक आग सी जलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लोगों से मुझे आगे निकलना ही है, और ये आग सही है, ये आग सही है। आप कहीं ना कहीं क्योंकि आपके अंदर ये आग सी है कि मुझे अब तो करके दिखाना है इस इंसान को, और इस वजह से कहीं ना कहीं डेस्टिनी की तरफ रिचनेस के साथ और जो भी आपके जीवन में अच्छा होने वाला है उस चीज़ के साथ आप जुड़ जाओगे डायरेक्टली। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड आपको बता रहा है कि जो भी आपके, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा, किसी ने आपको धोखा दे रहा, किसी ने आपको छोड़ दिया, देन उस चीज़ को वापस से रिपीट नहीं करना है। वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसकी कर्म ऐसे बोल के छोड़ना है आपको, ठीक है। अगर जैसे मुझे आई डोंट नो क्यों यहाँ पे बहुत ही रैंडम एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है ये कोई ब्लैक मैजिक टाइप का चीज़ होगा, या तो फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब पहले स्टार्टिंग में ही मुझे एनर्जी आई थी ब्लैक मैजिक वाले, लेकिन मैंने बोला नहीं था। और यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था आपके घर पे, या फिर आप रिश्ते तुड़वाने के लिए कुछ लोग करते हैं। आई डोंट नो, ऐसे अजीब से लोग आते कहाँ से हैं, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ पाता। खुद के जीवन में सुकून नहीं है तो दूसरे किसी के जीवन में सुकून है तो उसके जीवन से भी सुकून को छीन लेना है। आई डोंट नो, लोग यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया, देख के कि आप लोग बहुत प्यार से रहते, तो इसी वजह से कहते हैं पता है कैप्रिकॉर्न, अपनी बातों को ना किसी से शेयर मत करिए। अगर आप लोग खुश रह रहे हो अपने फैमिली में तो किसी को जाकर ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। लोगों की ना नज़रें लग जाती हैं। तो ये तो आपके लिए एक सबक है कैप्रिकॉर्न, कि जैसे आपने सुना दिया था इससे पहले कि हाँ मेरा रिश्ता इतना अच्छा है, इतना अच्छा, अब सुनाना नहीं है। कुछ भी हो जाए किसी को बताइए ही मत, कितना भी खास क्यों ना हो, फैमिली तक ही बातों को रखिए, ठीक है। ढिंडोरा पीटोगे लोगों की नज़रें लग जाएंगी। और कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलब आई डोंट नो, पता नहीं कि लाइक ये कौन इंसान है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन खैर ये जो भी अगर ब्लैक मैजिक टाइप का सिनेरियो भी था ना, जो आपकी किस्मत को बनते बनते काम को बिगाड़ देता था, यहाँ पे वो चीज़ भी ठीक हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको बोला जा रहा है फॉरगिव कर दीजिए, दिल में ग्रजेस नहीं लेके चलना है। दिल में ग्रजेस लेकर के चलोगे, अगर किसी ने कुछ करवाया है वो चीज़ चलती रहेगी आपके साथ, ये लक का कार्ड ना फिर ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो दिल में ग्रजेस नहीं रखने। पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड बता रहा है कि सबसे प्यार से रहिए। किसी ने कितना, वो उसके संस्कार है, अगर किसी ने आपके साथ बुरा करा वो उसके संस्कार है, उसको वैसे ही संस्कार मिले। आपने सामने से कुछ नहीं करा, आप सामने ऐसे बहुत प्यार से पेश आ रही है, आपका संस्कार है, ठीक है। तो वो उसका संस्कार है, उसको छोड़ दीजिए, शायद उसको वही चीज़ सिखाई गई है, आप उसमें मत पड़िए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए। चीज़ों को ना बहुत जल्दी पकड़ के चलते हो, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए। इस वीक में जिसने भी जो भी करा है सरेंडर कर दीजिए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ठीक है कैप्रिकॉर्न। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।